भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में चीन को लेकर सीधा और सधा हुआ बयान दिया। एलएसी पर हालात अभी स्थिर हैं और आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। इस बयान का बिल्कुल मतलब साफ है, चीन भरोसे के लायक नहीं। इस बात को पूरी दुनिया ने गलवान के घटना के वक्त भी देखा। चीन की सेना ने अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए हर तरीका अपनाया, लेकिन भारतीय सेना के आगे उसकी एक नहीं चली। थक हार कर उसे अपने कदम पीछे हटाने ही पड़े। चीन की इस फितरत को ध्यान में रखते हुए पहली बार 3D डिफेंस बंकर बनाए जा रहे हैं। इसमें 450 टैंक, तोप और मिलिट्री व्हीकल्स को रखा जा सकता है, यानी तोप और टैंक को दुश्मन की निगाहों से बचाना अब आसान होगा। बताया जा रहा है कि इन बंकरों पर दुश्मन के टैंक के गोलों का भी असर नहीं होता। इन बंकरों की खूबी भारतीय सेना ने ट्रायल के दौरान परखा है। साथ ही इनको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इन 3D बंकरों की यही खूबियां इन्हें सामान्य बंकरों से ज्यादा असरदार और कारगर बनाती हैं। 3D बंकरों के साथ ही एलएसी पर करीब 22,000 जवानों के लिए खास तरह के मॉड्यूलर शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं, जो -20 डिग्री की सर्दी में भी 15 डिग्री की गर्मी देते हैं। यानी हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी इन मॉड्यूलर शेल्टर को भेद नहीं पाएंगे। ये ऐसे शेल्टर हैं जिन्हें एक हफ्ते के भीतर तैयार किया जाता है और जरूरत पड़ने पर इन्हें दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती आक्रामकता पर जवाब इन्हीं तैयारियों के जरिए दिया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने बीते कुछ सालों में एलएसी पर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। चाहे जवानों के रहने का इंतजाम हो या फिर पेट्रोलिंग का काम, सेना के इंजीनियरों ने इसे आसान बनाया। इसकी सबसे ताजा मिसाल है नए लैंडिंग क्राफ्ट। इसके गश्त में तो फायदा मिलेगा ही, जवानों के साथ गोला बारूद भी इसमें रखा जा सकता है। ये खतरनाक क्राफ्ट एक बार में 35 सैनिकों को अपने साथ लेकर जा सकता है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से तैयार इमारत की लागत सामान्य मटेरियल की तुलना से आधी से भी कम होती है। कंप्यूटर और क्रेन के इस्तेमाल की वजह से लेबर कॉस्ट कम होता है, यानी संख्या के आधार पर निर्माण के लिए कम मजदूरों या श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से कम लोगों से ही उनकी सेवा के लिए मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनी इमारत परंपरागत तरीके से बनी इमारत की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। महीने या साल की तुलना में कुछ दिनों में ही मनचाही इमारत खड़ी भी हो जाती है। इसके अलावा सड़कों, पुल और ब्रिजों का निर्माण भी काफी तेजी से चल रहा है, ताकि जंग के हालात में जवानों के साथ साथ हथियार और गोला बारूद जल्द से जल्द एलएसी पर पहुंचाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।